हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं। चलिए, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के क्या होने वाले हैं। टीच, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है टीच। न्यू वाइटैलिटी, ट्रस्ट, ऑब्जर्व, गिविंग एंड रिसीविंग, कुछ broken heart, a man holding a coin, yin yang, woman holding a heart, adjacent possibilities, कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हूं। मैच्योर वुमेन, लवर्स, पाथवे, थॉट्स। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, इस सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है। Vulnerability and freedom, clear, cancel and release, transformation, and कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं। ज़्यादा नहीं निकालूंगी मैं, 4 ही लव मैसेजेस निकालूंगी। I feel badly for the way I treated you. You didn't deserve it. I want to break your heart. I'm secretly obsessed with you. I want to be with you forever. अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, मतलब सब कार्ड्स को नहीं, जिन कार्ड्स को मुझे लगता है ज़रूरी है क्लैरिफाई करना। टीच, ये एनर्जी क्यों आई है? टीच, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? 6 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ स्वर्ड्स, ऑब्जर्व की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वर्ड्स,
गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी क्यों है? द डेविल। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी क्यों है? द फूल। मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी क्यों है? द एम्प्रेस। न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यिन यांग की एनर्जी क्यों है? जस्टिस। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज क्यों है? टेन ऑफ वॉन्ड्स। मैच्योर वुमन की एनर्जी क्यों है? चैरियट। पाथवे की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस। थॉट्स की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन। वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, ये आपके लिए एडवाइस में क्यों है? वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। एट ऑफ कप्स। क्लियर, कैंसल एंड रिलीज, ये एनर्जी आपके लिए एडवाइस के तौर पे क्यों दी गई है? क्या क्लियर, कैंसल एंड रिलीज करना है? फाइव ऑफ कप्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके एडवाइस में क्यों आया है? द मून। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? टेम्परेंस। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? क्या रीज़न है इसके पीछे? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये क्यों कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? मतलब क्या रीज़न है? सीक्रेटली क्यों? सीधे सीधे ऑब्सेस हो ना। आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट साइंस बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एरीज यानी मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, लिब्रा तुला राशि, मून कैंसर या पाइसिस। मून कार्ड है तो कोई इसे कैंसर बोलता है, कोई पाइसिस बोलता है, लेकिन मेरे लिए ये मून पाइसिस का कार्ड है, बट फिर भी कर्क राशि और मीन राशि। और जेमिनाई है, जेमिनाई होता है मिथुन, कैंसर है या कर्क, और पाइसिस है मीन राशि। तो मैंने सारे साइंस आपको बता दिए। ओके, अब मैं इनकी करंट फीलिंग्स बताती हूँ आपको और नेक्स्ट एक्शन बताती हूँ। ओवरऑल ही हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि मुझे पता है, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी मुझे इनकी जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है ना, वो इस तरह की है जैसे मुझे लगता है इनको पता है इन्होंने कुछ गलत किया है। ओके, अब वो गलत किसी भी तरह से हो सकता है, मे बी वो गलत बहुत बड़ा है कुछ, या वो गलत बहुत छोटा है कुछ, लेकिन इन्हें पता है कि ये कुछ गलत कर रहे थे या गलत कर रहे हैं या इनकी गलती रही है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये मे बी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ये रिवेंज लेना चाहते हैं या आपको तड़पाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं वो उनके रिवेंज का एक हिस्सा है। ठीक है, अब मैं एक एक करके सब कुछ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो बताती हूँ। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, कुछ सबक सिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये इसके पीछे मे बी सच में आपकी कोई गलती रही होगी, या अगर आपकी गलती नहीं भी रही है मे बी इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर ये पर्सन ही ऐसे है जिनको लगता है कि मैं इसको थोड़ा तड़पाऊँगा तो इसको मेरी वैल्यू समझेगी। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ये कुछ तो आपको कुछ तो पेन देना चाह रहे थे या आपको कुछ तो सबक सिखाना चाह रहे थे, एंड उसमें ये पर्सन सक्सेसफुल हो गए हैं। यू नो, क्योंकि देखिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो डेफिनेटली आप हर्ट हो, डेफिनेटली आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली ये पर्सन के मन में चल क्या रहा है, राइट? तो वो उनके मंसूबों में कामयाब हो चुके हैं
और मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी ईगोइस्टिक है, जो थोड़ा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी भी हो सकती है, ओके। और ऊपर से एक बुरा मुझे ये फील हो रहा है आपके लिए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये गलतियां तो खुद करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो सही है, और उनको लगता है कि आपको सबक मिलेगा तो ही उन्हें जस्टिस मिलेगा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन आपका गुस्सा, या आप जितना उनके लिए अनरीचेबल हो जाते हो ना, जितना आप उनके लिए अनअप्रोचेबल हो जाते हो, वो आप तक अप्रोच नहीं कर पाते या पहुंच नहीं पाते हैं, जितना वो आपको अब तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको अच्छा लगता है। दे फील वेरी एम्पावर्ड, मतलब उनको चैलेंज लगती है ये चीज़। जब आप उनको ब्लॉक कर देते हो या आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो या आप से डील करना जब मुश्किल हो जाता है ना, तब इस पर्सन को उससे बहुत एनर्जी मिलती है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ना बहुत इनकी पर्सनालिटी बहुत टॉक्सिक सी लग रही है। मे बी ये करंट एनर्जीज़ है इनकी, बहुत अनहेल्दी सी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की। क्योंकि किसी को दुख देकर आपको सुख मिल रहा है, तो ये कौन सा प्यार है भाई, या कौन सा किस माइंडसेट में जी रहे हो आप, राइट। तो आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे उनको लगता है कि ये जितना मुझे अवॉइड करेगी, ये जितना मुझसे दूर भागेगी, ये जितना मुझसे गुस्सा रहेगी इसको मनाने में, या उनको तो उस चीज़ में इनको चैलेंज लगता है, ठीक है। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि इनको अब उस चीज़ का अट्रैक्शन फील हो रहा है जो आप गुस्से में बैठे हो, नाराज़ बैठे हो। उनको लगता है कि ये चैलेंज है उनके लिए। अजीब है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है लॉजिक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है या तो कुछ ऐसा बोला है आपको जो आपको बहुत हर्ट कर गया, और उसके बाद आपका ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे, आपने ट्रस्ट खो दिया। बट ये पर्सन बाय हुक और क्रुक, चाहे आप उस चीज़ के लिए उनको माफ़ करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, वो आपसे कोई रिएक्शन चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उन्हें कन्फ्रंट करें या आप उनको कुछ सवाल पूछें। यू नो, दे वांट, दिस पर्सन वांट्स अटेंशन। ये इस वक्त अटेंशन चाहते हैं, ये चाहते हैं आप उन्हें सवाल पूछें, आप उन पे क्यों तुमने ऐसा किया, तुम क्यों मुझसे ऐसा बिहेव करते हो। सो आई थिंक वो आपसे कुछ तो ये दे वांट समथिंग आउट ऑफ यू, वो कुछ तो आपसे चाहते हैं रिएक्शन, ओके। मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप कोई भी गलत रिएक्शन ना दें। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बाय हुक और क्रुक या ज़बरदस्ती आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं और आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। मुझे पता नहीं फिर से मैं इसलिए बोली क्योंकि मुझे लगता है ये पहले भी हो चुका है, जहाँ पे इस पर्सन ने उनकी गलतियों का ब्लेम आप पे डाला, चले गए, एंड फिर ज़बरदस्ती आपके लाइफ में चले आए, ठीक है। लाइक उन्होंने अपने आप को इम्पोज कर दिया आप पे, जैसे फोर्सफुली आपकी लाइफ में आ गए, ठीक है। ना सॉरी बोले, ना कुछ सफाइयाँ दी, बस घुस गए आपके लाइफ में और फिर आपको फोर्स भी किया कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरी बात मानोगे। बहुत अनहेल्दी, मैंने बोला ना कि बहुत अनहेल्दी सी सिचुएशन है यहाँ पे। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन ये भी देखना चाहते हैं कि दूर रहकर आप क्या करते हो। अगर वो दूर रहते हैं आपसे तो आप क्या करते हो, क्या आप उनको चीट करते हो, क्या आप कमिटेड रहते हो, क्योंकि दे वांट समथिंग, आपकी कुछ गलती पकड़ना चाहते हैं, ओके। दे वांट टू सी कि अगर आप दूर रहोगे, अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक, तो क्या आप उन्हें चीट करोगे, क्या आप कुछ गलती करोगे, एंड दे वांट योर गलती। तो मैं आपको फिर से बोलूँगी कि कुछ ऐसा मत करिए। देखिए, स्पेशली अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी सतर्क रहना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपके ऊपर किसी भी तरह का ये पर्सन और ब्लेम डाले, ओके। क्योंकि दे वांट समथिंग आउट ऑफ यू, वो आपके तरफ से कुछ ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो आप पे फिर से ब्लेम डाल सके, ओके।
मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करती है, लेकिन दे आर इन दिस, मतलब एक इंसान जब बौखला जाता है ना, एक पागल कुत्ते को देखा है आपने? एक पागल, मैं आपके पर्सन को पागल कुत्ता नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एक पागल कुत्ता होता है ना, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, वो बस काटते फिरता है सबको, राइट? तो ऐसी ही सिचुएशन में कुछ मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वो उन्हें आप चाहिए हो और उन्हें सॉरी भी नहीं बोलना और उन्हें झुकना भी नहीं है, एंड दे वांट यू, एंड सब कुछ उन्हें चाहिए, लाइक दे वांट द केक एंड दे वांट टू ईट इट टू। तो ऐसा तो नहीं होगा, उन्हें कुछ तो गंवाना पड़ेगा, उन्हें कुछ तो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट? तो अब वो आपके पर्सन काफ़ी बौखला गए हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं सिचुएशन से। तो अब क्या करना है? तो कुछ तो उनको पॉइंट मिलना चाहिए ना पकड़ने के लिए आपकी तरफ, ठीक है? लेकिन हाँ, ये पर्सन इस रिश्ते में अब एक गिविंग एंड रिसीविंग चाहते हैं, एनर्जीज़ की, फीलिंग्स की, प्यार की। दे वांट टू गिव ऑल्सो, दे वांट टू रिसीव ऑल्सो, ओके? वो ना, आई थिंक दिस पर्सन, वो चाहते हैं कि आप उनके बिना जी ही ना पाओ, मतलब आपकी लाइफ ऐसी हो जाए जहाँ पे आप उनके बगैर ही ना जी पाओ, ओके? सो दे वांट यू टू बी इमोशनली एंड हर तरीके से वो चाहते हैं कि आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, ओके? मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि देखिए, जो भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए अगर इस पर्सन का रिएक्शन इतना टॉक्सिक हो चुका है तो डेफिनेटली वो भी खुद भी परेशान हो चुकी है इस सारी सिचुएशन से, एंड दे आर ऑल्सो हार्ट ब्रोकन। मुझे ये पर्सन भी काफ़ी हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहा है, लेकिन वो उस हार्ट ब्रेक को इग्नोर कर रहे हैं, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह से लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उन्हें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए वो इतने बौखला गए हैं जहाँ पे क्या सही है क्या गलत उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, राइट? दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ में भी, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हैं, ओके? मुझे ये भी लगता है कि बहुत करीब आ गया है वो समय जहाँ पे आपके पर्सन को कुछ ऐसा कर्मा फेस करना पड़ेगा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके चलते उनके अंदर जो एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी है ना, हमारे अंदर ना, सबके अंदर एक डिवाइन और एक फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, और ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जब डिस्टॉर्ट हो जाती है, जब वो अनबैलेंस्ड होती है, तब इंसान ऐसी हरकतें करने लगता है। लेकिन अब क्या होगा कि ऐसा कुछ होगा आपके पर्सन की लाइफ में, उन्हें कुछ ऐसा कर्मा मिलेगा जिसके बाद उनका यिन यांग एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, ओके? एंड बहुत जल्द होने वाला है ये चीज़, बहुत ही जल्द होने वाली है, ओके? मुझे तो पता है क्या सुनाई दे रहा है, 11 से 20 दिनों के अंदर किसी किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इस पर्सन को कुछ ऐसा कर्मा फेस करने पड़ेगा कि जिसके चलते दे विल बी फोर्स्ड टू चेंज, ओके? मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप एक एज पे खड़े हो, ठीक है? क्योंकि आप प्यार करते हो, लेकिन जो रियलिटी अभी है आपके रिश्ते की, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। ये रियलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको नहीं पता है व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है। सो आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे आँखों पे पट्टी बांध रखी है, मुझे आग के बीच में बांध के रखा है, ठीक है? लिटरली आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो, ठीक है? आप एक उम्मीद पे बैठे हो, एक ब्लाइंड उम्मीद पे बैठे हो, एक ब्लाइंड फेथ है आपको, ठीक है? लेकिन हाँ, आप प्यार करते हो अभी भी इस पर्सन से, यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ कि
आपके पर्सन ना, उनके ऊपर इतना ये जो आपके पास आने का या आपसे कनेक्ट करने का, अपनी गलतियां मानने का जो बर्डन है, जो बोझ है, इतना बढ़ जाएगा या इतना बढ़ चुका है कि दे आर रेडी टू, वो इस बोझ को किसी भी वक्त गिराने के लिए रेडी है। ओके, बहुत ही जल्द ये पर्सन इस टॉक्सिसिटी से और इस नेगेटिविटी से निकल आएंगे और इस बोझ को गिरा देंगे और तरीके ढूंढने लगेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के, आपके पास आने के, आपसे रिकनेक्ट करने के, कि क्या कर सकता हूँ मैं इसके पास वापस जाने के लिए। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए कि आप ना, मुझे आप दोनों में से ना, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत इमेच्योर सी लग रही है। ऐसा भी हो सकता है आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, या अगर छोटे नहीं भी है, मे बी ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर बिहेव करते हैं और आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी मैच्योर लग रही है। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो, लाइक मैं ये नहीं बोल रही कि आप मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ है, आपका काम, आपकी फैमिली, वो चीज़ें एटलीस्ट आप कर रहे हो। आप यू आर होल्डिंग योर सेल्फ, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो कि कुछ तो होगा, कुछ तो मिरेकल होगा, कुछ तो ठीक होगा यहाँ पे। ओके, देखिए आपकी यही जो एनर्जी है ना, मैच्योरिटी की, अंडरस्टैंडिंग की, वो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचेगा। ठीक है, सो कीप डूइंग दैट, क्योंकि प्यार बहुत है, बस थोड़ा सा ट्रैक से निकल चुके आपके पर्सन, थोड़ा भटक गए हैं, बट ठीक होगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत है एंड आपका रिश्ता गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। तो थोड़ा भी आपके पर्सन और लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो लाइन पे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ बहुत ही झटका इस पर्सन को लगेगा, कुछ कर्मा मिलेगा एंड आफ्टर दैट ये अपना इंट्यूशन फॉलो करेंगे और सही रास्ते पे आएंगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन लिटरली सोच के आपके बारे में आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। दे विल मैनिफेस्ट यू बाय देयर थॉट्स। ओके, और ये आप भी कर सकते हो। अगर आप इस पर्सन को हील करना चाहते हो, उन्हें हील करो, प्यार भेजो, उनके बारे में अच्छा सोचो एंड अपने थॉट्स के ज़रिए उन्हें मैनिफेस्ट करो। ठीक है, ब्रिंग देम बैक इनटू योर लाइफ विथ योर थॉट्स। अच्छा सोचो। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि उन्हें भी पता है कि वो कुछ उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जिसके लिए उनके अंदर भी एक रेस्टलेसनेस है, उनके अंदर भी एक एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, उनके अंदर भी कुछ है जो उन्हें खा रहा है। यू नो, जब इंसान गलत करता है ना, वो भले ही सामने वाले से माफ़ी ना मांगे, लेकिन उसका मन जानता है कि उसने कुछ गलत किया है। आपके पर्सन की एनर्जी भी एग्जैक्टली धीरे धीरे उसी एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे वो जानते तो है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, आप डिज़र्व नहीं करते थे कि वो आपसे ऐसा करे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ गलत किया। बट उनके अंदर है ये बहुत थॉट, ये धीरे धीरे बाहर आएगी और वो आपके साथ सॉरी बोल के चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि मैंने बोला ना कि कुछ तो बदला लेना चाहते हैं या आपको वेट कराना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है आपसे दूर रहकर आपको वेट कराना चाहते हैं। ओके, बट आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं। सीक्रेटली ऑब्सेशन इनका जो है वो सीक्रेट है, लेकिन वो चीज़ ना उन्हें भी बहुत हर्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान को कुछ किसी से इतना प्यार होता है या किसी के लिए इतनी फीलिंग्स होती है और वो उसे छुपाता है ना, तो वो बहुत हर्टफुल हो जाता है, राइट। एंड ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाहट है या मे बी कमिटमेंट देने से डरते हैं, स्टैंड लेने से डरते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोच कर रुक जाते हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस देखी जाए तो सबसे पहले देखिए, मुझे लगता है आपने ना अपने फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा रखा है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा छुपा रखा है। उसे थोड़ा सा बाहर निकालो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को बताते फिरो कि आपकी फीलिंग्स क्या है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि व्हेन दिस पर्सन कम्स टू यू और वो जब राइट एनर्जी में आपके पास आते हैं, तो आप भी अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करो एंड उनके सामने कोई भी बाउंड्रीज़ मत रखो। ठीक है, अपनी फीलिंग से भागो मत, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। दूसरा, आपके अंदर बहुत सैडनेस है, बहुत अकेलापन,
डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, उसको रिलीज़ करो, क्लियर करो, उसके अपने उस एनर्जी को अपने अंदर मत रहने दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को चेंज करो। देखिए, इंसान ना इवॉल्व होने के लिए बना है, उसे अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए हर लेवल पे, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे इमोशनली हो, या उसका स्पिरिचुअली हो। तो आप, मुझे लगता है स्टेगनेंट हो गई है आपकी ज़िंदगी, आगे नहीं बढ़ रही है, आप चेंज नहीं हो रहे हो। ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, लेकिन सीक्रेटली करो, ठीक है, चुपचाप करो। सो दैट वॉज इट। आई होप कि काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको, इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड शेयर करो किसी से। एंड आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।